नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम लेकर आ गए साइंस के टॉप 150 क्वेश्चंस। फिर से 150 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने पिछले वाली क्लास में कराए हैं। तो 150 क्वेश्चंस आप देखने के लिए प्ले लिस्ट में चले जाइए, जिसके अंदर बनी हुई आपकी साइंस स्पेशल। उस प्ले लिस्ट में आपको 150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो 150 क्वेश्चंस उसमें कर लीजिए और 150 क्वेश्चन ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी, आसाम राइफल ट्रेड्समैन भर्ती और कलरक, और साथ में बताना चाहूँगा एसएसबी ट्रेड्समैन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ये स्पेशल तौर पर आसाम राइफल और आपकी आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। तो देखो बात करते हैं। 151 नंबर का क्वेश्चन है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रत्यास्थान एवं दूरमिति में। किसमें? चुंबकीय प्रत्यास्थापन और दूरमिति में, ठीक है ना। न्यून तापमानों का क्वेश्चन नंबर देखते 152, द्रव बिंदु को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र से घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है तो पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। द्रव बिंदु का संकुचित होकर न्यून क्षेत्र को घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते 153, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो आपकी संवेग एक सदिश राशि है। कौन सी है? संवेग एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर देखते 154, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। क्या होगा? आकार उसका बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते 155, एल्फा कणु के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310 के। कितने के? 310 के बराबर होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है हीलियम के एक परमाणु के। हीलियम के एक परमाणु के कितने? हीलियम के एक परमाणु के। क्वेश्चन नंबर देखते 157, निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में आपके निम्न तापमानों का प्रयोग होता है। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्वेश्चन नंबर देखते 158, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल। निम्नलिखित एक सदिश राशि कौन सी है? तो वेग आपकी एक सदिश राशि है। कौन सी है? वेग एक सदिश राशि है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो बताओ 135 डिग्री घूमने के बाद किस प्रकार से होगी? तो 135 डिग्री घूमने के बाद इस प्रकार से होगी आपके 3 बजे। तो आपका होगा ये 7:30। कितना होगा? 7:30 पर हो जाएगा। नंबर देखते हैं 161, एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी कितनी होती है? एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आर्यभट्ट ने बता दिया। किसने? आर्यभट्ट ने बता दिया था। जेट इंजन का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रे के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? रे के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। साइकिल चालन का प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक का जड़त्व विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है साइकिल चालन वाले को। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेक मार्क एवं ट्रेविस ने। किसने? लेक मार्क और ट्रेविस ने। वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक आपका थेरोपोस्टिस। कौन है? थेरोपोस्टिस। थेरोपोस्टिस आपका वनस्पति विज्ञान का जनक है। वनस्पति विज्ञान का जनक है थेरोपोस्टिस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 167, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक आपका हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसे? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्प के अध्ययन को आपका एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। आपके पुष्प के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 169, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में आपके भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 171, निम्नलिखित में किसे वर्गीक का पिता कहा जाता है? तो कार्ल वॉरेन लिनियस को। किसे? कार्ल वॉरेन लिनियस को आपका आपका वर्गीक का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण आधारित इकाई क्या है? तो वर्गीकरण आधारित इकाई आपका स्पेस कौन सी है? स्पेसीज है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम
ल्यूनिवेन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूनिवेन हॉक ने की थी। वनस्पति केंद्र किसी की अनुपस्थिति होता है? तो जीवाणु में आपकी वनस्पति केंद्र में अनुपस्थिति होती है। किसमें? जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 175, भोजन की विषवक्ता का उत्पन्न होती है? तो आपका इसमें होता है क्वेटा स्टेडियम एवं ब्लूटूथ द्वारा। किसमें? क्वेटा स्टेडियम एवं ब्लूटूथ द्वारा। नाइट्रोजन की स्थितिकरण के निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो आपकी फली बीन्स। कौन सी है? फली बीन्स आपकी सहायक है। क्वेश्चन नंबर देखते 177, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा होती है? तो आपकी कुष्ठ बीमारी होती है ना, कुष्ठ, वो आपकी जीवाणु द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आता है 178, सूक्ष्म जीवाणु को युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया एक जिसका कार्य है जीवाणु का निष्क्रिय करना। जीवाणु को निष्क्रिय करना। क्वेश्चन नंबर आता है 169, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो आपका लैक्टोबेसिस। क्या है? लैक्टोबेसिस दूध से दही जमने का कार्य करता है, लैक्टोबेसिस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, वृक्षों की छाल उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? आपका कार्टोनिस। क्या कहा जाता है? आपका कार्टोकोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टोकोलस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन खुजली रोग के लिए स्पेस बीज का कारण है? तो कवक को। क्या है? कवक आपका स्पेस बीज का कारण है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने? तो कवक और शैवालों से मिलकर बने होते हैं लाइकेन। किससे? कवक और शैवालों से मिलकर बने होते हैं लाइकेन। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन आपके वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। किसके? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 184, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है आपका? तो मूलाभास पाया जाता है आपका बायरोफाइटस में। किसे? बायरोफाइटस में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम आपका टेरोफाइट्स में पाया जाता है। किसमें? टेरोफाइट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस एक जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे से पाई जाती है? तो आपकी जूसिया में। किसमें? श्वसन मूल किस पौधे में पाए जाते हैं? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? तो साबूदाना आपका साइकस से प्राप्त किया जाता है। किससे? साइकस से आपका साबूदाना प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है भाई, जड़ आलू में नहीं आता भाई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ मूल होती है? तो स्तंभ मूल आपकी अपास्तनिक जड़ें होती है। कौन सी होती है? अपास्तनिक जड़ें स्तंभ मूल होती है। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो जड़ें आपके मूलाकरण से विकसित होती है। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर एक प्रकार से जड़ है। क्या है? जड़ है एक गाजर। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। आपके हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है प्रकंद। प्याज किस में परिवर्तित होता है? प्याज आपके तने का होता है। प्याज किसका परिवर्तन रूप है? तने का परिवर्तन रूप है प्याज। घरों में विद्युत परिवर्तित 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। औसत वोल्टेज आपका 220 वोल्ट है भाई। परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर की कक्षा में आपके चक्कर इस प्रकार से लगाए रहते हैं, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये रहते हैं और आपकी बाहर की कक्षा होती है ना, ये इसमें आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। किसका है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। शरीर की रचना किस वर्गीकरण के लोफ्टर संबंध में होता है? तो आपका क्रोटोसिस। किसे? क्रोटोसिस आपके शरीर की संरचना। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना और दलहन में। किसमें? चना और दलहन में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 200, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ की रक्षा करना। क्या होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना फ्यूज का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 201, पराश्रव्य तरंगों मनुष्य द्वारा की नहीं सुनी जा सकती, नहीं सुना जाना से पराश्रव्य तरंगे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। क्या होता है? 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 203, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 204, आवर्ती की इकाई क्या होती है? तो आवर्ती की इकाई होती है आपकी हर्ट्ज। क्या होती है? आवर्ती की इकाई होती है हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 205,
1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। क्या होगा? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा 1 किलो चीनी का भार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 206। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक आपका हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन आपके ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ल्यूमेन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 208। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी और चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा हाइड्रोजन गैस से भरा। एक लिफ्ट में एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहता है। भाई कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सोचा है वो कम ज्यादा हो जाएगा? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। लालटेन की बत्ती मिट्टी के तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। लालटेन की बत्ती मान लो, चाहे आपकी रुई की जो बत्ती बनी होती है उसमें मान लो। बोरामीटर में पारे का एक गिरना किसका प्रदर्शित करता है? तो आपका तूफान आने का प्रदर्शित करता है। किसको? तूफान आने का प्रदर्शन करता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान बढ़ता है। क्या होता है? वायु का तापमान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 213 देखते हैं। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक ठंडा होने पर 10 मिनट लेता है और 80 डिग्री से 70 डिग्री ठंडा होने पर कितना समय लेगा? तो वही आपका 10 मिनट लेगा, ज़्यादा थोड़ी लेगा, बिल्कुल 10 मिनट लेगा। दो वेक्टर जिसका मान अलग होता है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उनका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 215। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाए तो क्या पालती तल जाएगी? वही रहेगा भाई, वही रहेगी। सारे पत्थर नदी में गिर जाएंगे तो वही रहेगी। ध्वनि तरंगों की चाल हो सकती है तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं जा सकती। ठीक है ना, निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं जा सकती। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के लिए। ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज किया जाता, आपका प्रयोग किया जाता है। बांध के नीचे दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ दरवे का दाब भी बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ दरवे का दाब भी बढ़ता है। दरवों का वह गुण जिसका कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है तो क्या कहलाता है? आपका सहायता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहायता कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 220। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो रेत एक यौगिक है। क्या है? रेत एक यौगिक है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से ध्यान रखना भाई, तभी ये बता रहे। विरंजन चूर्ण है तो विरंजन चूर्ण एक यौगिक है। क्या है? विरंजन चूर्ण एक यौगिक है। गैसों की सेयांता ताप पर बढ़ने पर बढ़ती है। क्या होती है? गैसों की सेयांता ताप पर बढ़ने पर बढ़ती है, हमेशा ध्यान रखना। ठंडे देशों में झीलों का जम जाना के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बर्फ के नीचे जल आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 224। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती अधिक। क्या होती? अधिक होती भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 225। विद्युत मोटर निम्न में सिद्ध किस सिद्धांत पर आधार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर आपके फेराडे के नियम के आधार पर कार्य करती है। किस पर? फेराडे के नियम के आधार पर कार्य करती है तो विद्युत मोटर। 226 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बम जीवित को नष्ट कर देता है? जीवन को नष्ट कर, लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। नाइट्रोजन बम आपका न्यूट्रॉन बनना वो आपका जीवन को नष्ट कर देता पर भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। वो एक गैस की तरह काम करता है। परमाणु बम निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत शेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है, यानी प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश विद्युत शेल है ना, वो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में लगे होते हैं घरों में पंखे बल्ब आदि। अक्सरे किरणों का खोज किसने की? तो अक्सरे किरणों की खोज आपकी रोन्टजन ने की थी। किसने की थी? रोन्टजन ने आपके अक्सरे किरणों की खोज की थी। पिंच ब्लेडी किसका ऐसे? तो रेडियम का ऐसे। पिंच ब्लेडी किसका ऐसे? रेडियम का ऐसे। पिंच ब्लेडी। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें एल्फा किरणें बीटा किरणें और गामा किरणें क्या होती है? एल्फा बीटा गामा।
जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की? तो जेम्स चैडविक ने निम्न में से न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 234। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन तो कोल वॉरन लिथियम ने। किसने? कोल वॉरन नीलियम ने आपके द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। अमेरिका क्लोराइड का घोल होता है तो एसिड। क्या होता है? एसिड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है तो एसिड। क्वेश्चन नंबर, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन। कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 237। मानवीय महिलाएं का प्रजननीकरण में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो आपका एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन तेजी से प्रगति करता है। फोनोलॉग भाषा विकसित हुई है तो 1972 में। कब विकसित हुई? 1972 में। बैकबोन संबंधित है तो इंटरनेट से। किससे संबंधित है? इंटरनेट से संबंधित है। वेब अस्तित्व में आया तो वेब अस्तित्व में अमेरिका में आया। कब आया? अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी असक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो आर्गन गैस होती है ना, वो असक्रिय गैस है ना, वो आपके वातावरण में नहीं पाई जाती आर्गन। क्वेश्चन नंबर देखते 242। स्टेनलेस स्टील का बनाने का आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? आपका क्रोमियम। कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग? क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते 243। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु का धारा में ले जाने का तार नहीं चमकता। इसका कारण क्या है? तो तंतु पर प्रतिरोध तार की अपेक्षा अधिक होता है। तार की अपेक्षा प्रतिरोध है ना, बहुत अधिक होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वोट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोट होते हैं। कितने वोट होते हैं? 746 वोट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? तो आपका आयरसोनियम, आयस्ट्रोनिक्स, एंटीमोली और बिस्मिथ, ये सब आपकी कौन सी उपधातु है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। कौन सा? अमोनिया एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 247। परमाणु के नाभिक में निम्न कणों कौन सा होता है? परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कौन सा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। साग सब्जी उत्पन्न करने के लिए पौधे का अध्ययन कहलाता है तो आपका ओग्रीकल्चर। क्या कहलाता है? ओरिकल्चर कहलाता है। ओरिकल्चर आपका साग सब्जी अध्ययन का कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। कौन सा है? अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर आता है 250। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा भाई, कोणीय वेग कम हो जाएगा। बल का गुणनफल होता है तो द्रव्यमान और त्वरण का। कौन सा होता है? द्रव्यमान और त्वरण का बल का गुणनफल होता है। क्वेश्चन नंबर देखते 252। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान का शाखा को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते 253। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की अथवा का समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 254। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। कौन सी होती है? द्रव्यमान प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 255। खाद्य ऊर्जा में कौन सी इकाई का माप होती है? तो कैलोरी। कौन सी होती है? कैलोरी आपकी खाद्य ऊर्जा की इकाई का माप है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 257। निम्न में न तो को निम्न में से कौन न तो तत्व है और नहीं यौगिक है? तो वायु न तो तत्व होता है, नहीं यौगिक में आता है वायु, हमेशा याद रखना। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था हमेशा प्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। क्वेश्चन नंबर, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी कहलाता है। क्या? एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखते 260। ऐसा पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो डायप्टर। क्या है? डायप्टर आपका डायप्टर है। क्या है? डायप्टर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 261। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म। क्या कहता है?
जीवाश्म जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन को क्या जाता है? जीवाश्मों का। डेसिबल किस मापने का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल आपके वातावरण में ध्वनि मापने का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल का। 263 विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगे होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे है तो रेडियो तरंगे होते हैं भाई। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई वस्तु कुल ऊर्जा, आपकी स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु लटक रही है तो उसमें कुल ऊर्जा होगी तो नियत रहेगी। क्या होगी? नियत, वह की वही ऊर्जा रहेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर देखते 265। परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन के रूप में। परमाणु विद्युत में किसके रूप में होता है? उदासीन के रूप में होते हैं। 266 नंबर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने आपने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जीवद्रव्य के आपके पृथ्वीकरण एवं सहयोग की से संबंधित वनस्पति विज्ञान के शाखा क्या कहलाता है? आपका टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है? आपका टिश्यू कल्चर कहलाता है, टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 268। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो परमाणु घड़ी आपकी फिजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। किसे? फिजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। क्वार्टज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो क्वार्टज घड़ियां दाब और विद्युत प्रभाव पर आधारित कार्य, किस पर कार्य करती है? दाब और विद्युत प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 270। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 271। घड़ी खींचता हुआ घोड़ा बल के कारण आगे बढ़ता है तो किसके कारण? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों का आरोपित बल से। किसके कारण? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों का आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों से होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता आपकी गामा किरणों से होती है। किसकी होती है? गामा किरणों की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। परमाणु क्रमांक कहलाता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या आपकी परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 275। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे के लिए आपको क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पोलिया का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन एवं जल से। किसमें? दूषित भोजन एवं जल से पोलियो वायरस है वो शरीर में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर आता है 277। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है तो ईसीजी द्वारा मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। किससे? ईसीजी द्वारा। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो आपका ट्रोप्स आपके ट्रोपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। किससे? ट्रोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है निद्रा नामक बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु होता है? तो आपका तपेदिक रोग एक जीवाणु से होता है। शहद का प्रमुख गठन कौन सा है? तो शहद का प्रमुख गठन आपका फ्रूक्टोज है। कौन सा है? फ्रूक्टोज आपका शहद का प्रमुख गठन है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित करता है तो यकृत में। कहाँ पर? यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए संचित करता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। क्वेश्चन नंबर देखते 283। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। कौन सा खनिज आवश्यक था? पोटेशियम आवश्यक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखते 284। पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक के पत्तों में। पालक के पत्तों को खाने से बता दूं आपको, पालक की ज्यादा जो सब्जी खाते हैं वो क्या है कि कभी कमजोर नहीं होती। श्वेत रक्त कोशिका का क्या कार्य है? तो श्वेत रक्त कोशिका का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो और रुधिर वर्ग का व्यक्ति ना वो सर्वदाता होता है। क्वेश्चन नंबर देखते 287। निम्न में से किसकी लोहा अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में लोहा अंश सबसे अधिक पाया जाता है। 288 क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग के संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। कौन सा आहार होता है? पनीर। क्वेश्चन नंबर आता है 290। यदि एक पिता का रुधिर वर्ग ए उसकी माता का रुधिर वर्ग ओ तो उनके पुत्र में रुधिर वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो ओ आपका नेगेटिव होगा ओ। हमारे शरीर का अधिकतम भार किसने बना? तो किससे बना होता है? तो जल से बना होता है भाई। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण निम्न में से किसके रूप में होता है? तो आपका ग्लाइकोनाइज ग्लाइकोकोजन से द्वारा। किससे? ग्लाइकोनोजन से द्वारा।
मछलियों में यकृत तेल की किस विटामिन से प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। किसमें? विटामिन डी की। क्वेश्चन नंबर 294, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो आपको कैरोटीन की उपस्थिति के कारण आपके गाय का रंग का दूध का पीला होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन तत्व ना ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। 296 नंबर क्या कहता है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? आपका कोपरनिकस ने। किसने किया था? कोपरनिकस ने आपके पृथ्वी है ना ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते सबसे पहले सिद्ध किया था। प्रेशर कुकर में खाना कम समय से तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो पारा। क्या है? सर्वोत्तम चालक पारा। चावल को पकाने में घास पर अधिक समय लगता है तो माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में सबसे अधिक समय लगता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम आपका एंथोनाइक एसिड है। क्या है? एंथोनाइक एसिड है। तो ये आपके टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। बता दूं आपको, ये 150 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 150 क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैं बता दूं आपको, जिससे ये आपके 1000+ क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आपको इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पर ये सारे के सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी, आपके रेलवे ग्रुप डी आपका, और साथ में आपका आसाम राइफल रैली भर्ती में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। आने वाली जो रेलवे ग्रुप डी है उसकी तैयारी भी आपको बड़ी ज़ोर ज़ोर से 1 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1 जनवरी से आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी भी बहुत जोर और ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भाई।